कैसे मेरे सभी भाई लोग। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट एक्सपीरियंस। आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाला है। और ऐसा जो मैंने वीडियो बनाया है ये बहुत सारी रिसर्च को करने के बाद बनाया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझेंगे चीज़ों को कि जब किसी चीज़ को बैन किया जाता है तो उसके क्या लॉसेस होते हैं और उसका बेनिफिट किसको मिलता है। ठीक है, उसका बेनिफिट किसको मिलता है और गवर्नमेंट के क्या क्या लॉसेस होते हैं इन कंडीशंस में। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं आपको दो एग्जांपल लेकर चलूँगा। एक एग्जांपल रहेगा हमारा मध्य प्रदेश का और एक एग्जांपल रहेगा मेरा नाइजीरिया का। तो नाइजीरिया के एग्जांपल को भी लेकर चलेंगे और साथ साथ में जो है मध्य प्रदेश के एग्जांपल को भी लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले ये एग्जांपल देने के पीछे का रीज़न क्या है कि जो मार्केट में एक हल्ला चल रहा है क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का, कि बिटकॉइन को बैन कर दो, इथेरियम को बैन कर दो। ये डिफरेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ भाई लोगों का कहना है कि ये पब्लिक करेंसीज हैं और कुछ भाई लोगों का कहना है कि ये ऑलरेडी सारी की सारी प्राइवेट करेंसीज है। गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा ही बोलती है करेंसीज को लेकर, लेकिन अगर ये बैन होता है तो उसके लॉसेस क्या होते हैं और अगर गवर्नमेंट राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लेती है तो क्या लॉसेस होते हैं। आज हम इन सब के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो यही बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, वो आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। और सेकंड थिंग, आज आप जब ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो ऐसा एग्जाम्पल आपके पास अभी तक किसी भी पर्सन का नहीं मिला होगा। और ये यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा वीडियो होगा जहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर क्रिप्टो करेंसी पर इंडिया में बैन लगा तो गवर्नमेंट को कितने सारे लॉसेस होने वाले हैं और जो बीच के लोग हैं वो कितने ज़्यादा पैसे बनाने वाले हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं यार नाइजीरिया का, क्योंकि नाइजीरिया में बोला जाता है कि नाइजीरिया का जो बैंक है जैसे ही उसने बैन किया क्रिप्टो को, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही बिटकॉइन को बैन किया है नाइजीरिया ने, उसका नुकसान किसको हुआ? उसका नुकसान हुआ गवर्नमेंट को, उसका नुकसान हुआ उन लोगों को जो लोग वहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बिटकॉइन है वो 36% प्रीमियम पर बिक रहा है। 36% प्रीमियम, समझ सकते हो। तो आज मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि जब गवर्नमेंट राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लेती हैं तो उनके लॉसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम नाइजीरिया की, कि नाइजीरिया में जैसे ही वहाँ के जो बैंक है उसने क्रिप्टो को बैन किया, मीन्स बिटकॉइन को बैन किया, सीधे का सीधा जो बिटकॉइन था वो बिकने लगा 36% प्रीमियम पर। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये ट्विटर पर बहुत ज़्यादा छाए हुआ है आजकल कि 36% प्रीमियम पर नाइजीरिया के लोग अब बिटकॉइन बाई कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं। ये जो दूसरे धंधे कर रहे हैं उनमें काम कर रहे हैं, राइट। अब बात ले लेते हैं हम इंडिया की। जब इंडिया में बोला गया था कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया है तब इंडिया में भी प्रीमियर चल रहा था और आज भी इंडिया में प्रीमियर चलता है, सबको पता है। जो भाई लोग एक्सचेंजेस से बाई नहीं करते हैं वो आज भी प्रीमियर चलता है और लोग प्रीमियर खरीदते हैं। अब ये होता किस वजह से है? ये प्रीमियर का खेल क्या है? अगर हम इस खेल को समझते हैं प्रीमियर के, तो प्रीमियर का खेल ये है कि अगर गवर्नमेंट इसको प्रॉपर तरीके से ईजिली सिस्टम में ले आए तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे, गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगी, सभी लोग टाइम से काम करेंगे, टाइम से चीज़ें होंगी और लोग एक अच्छा खासा रेवेन्यू बनाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? उसका एक अच्छा खासा जीता एग्जाम्पल है पहले हमारा इंडिया। जब इंडिया ने इसको बैन नहीं किया, जब लोग कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ट्रेड का ऑप्शन दिया। अगर उसी टाइम ने गवर्नमेंट ने इसको लीगल कर दिया होता, अगर उसी टाइम गवर्नमेंट ने कुछ लॉज के साथ में इसको ट्रेड करने की परमिशन दे दी होती, तो नो डाउट आज गवर्नमेंट एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही होती। क्योंकि बोला जाता है कि 70 लाख से ज़्यादा लोग
इंडिया के अंदर आज ट्रेड कर रहे हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं जो एक्सचेंजेस को यूज़ कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल अभी मैंने आपके सामने नाइजीरिया का रखा। जब चाइना जैसी कंट्री बैन करने के बाद इसको नहीं रोक पाई और लास्ट में उन्होंने उनको सोल्यूशन दिया, तो क्या लगता है कि नाइजीरिया में बैन होने का तो रुकने वाला है? इम्पॉसिबल। इसका फायदा किसको मिलने लगा? बीच के लोगों को, जो बीच में बैठे हुए बिचौलिए लोग हैं उनको, और वो एक अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 36% प्रीमियम अपने आप में एक मायने रखता है। प्रीमियम अपने आप में एक मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? मान के चलो किसी पर्सन ने कहीं ट्रेड करना है और उसने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि $100 का कहीं पर किसी भी कॉइन को बाई करना है ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले उसे $136 का वो अमाउंट पे करेगा, तो उसे $100 का क्या मिलेगा? क्रिप्टो मिलेगा। फिर वो वहाँ जाएगा, एक्सचेंज पर लेकर जाएगा, कन्वर्ट करेगा, कुछ कन्वर्जन के चार्ज लगेंगे और फिर वो ट्रेड पर जाएगा और ट्रेड करेगा। ट्रेड करके कभी 2x बनाएगा, कभी 3x बनाएगा, कभी 10x बनाएगा, और उसके बाद होगा क्या? जब वो विड्रॉल भी करेगा तो बाई का प्राइस अगर 36% प्रीमियम है तो सेल का तो नहीं होने वाला है, फिर वो सस्ता ही बेचने वाला है। तो यहाँ एंड ऑफ द डे पैसा कौन बनाने वाला है? जो बीच के लोग हैं। ऐसा ही इंडिया में हुआ। इंडिया में बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया और हमेशा ऐसा होता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। अब क्रिप्टो को साइड कर देते हैं, गवर्नमेंट की ही पॉलिसीज की बात करते हैं। जो गवर्नमेंट ऑलरेडी पॉलिसी चला रही है, और इन पॉलिसीज को लेकर चलता हूं मैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में एट द प्रेजेंट टाइम जो सरकार है वो है शिवराज चौहान जी की। कितना लॉस कर रहे हैं वो, अब उस पर बात करते हैं। लिक्विड, वाइन, शराब, इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं मध्य प्रदेश में और हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो अगर हम बात करें 86 मिलियन 2020 में थी, अब 21 चल रहा तो कुछ तो बड़ी होगी। तो 86 मिलियंस पीपल्स हैं, जिसमें मेल फीमेल बच्चे सब मिला के जो टोटल हैं 86 मिलियन लोग वहाँ पर हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8,60,44,251 लोग आज मध्य प्रदेश में हैं। और लेकर इसका एग्जांपल मैंने लिक्विड से क्यों लिया है? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी रखी है वहाँ पर जहाँ जिस वजह से वो वहाँ पर न्यू वाइन शॉप ओपन नहीं करती है, और इसके लॉसेस क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं दोबारा दूसरी उस पर और देखते हैं। तो प्रॉपर एड्रेसेस के साथ में अगर हम बात करते हैं तो 133 लिक्विड शॉप हैं पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 133 लिक्विड शॉप हैं, वाइन शॉप हैं मध्य प्रदेश में। मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसके लिए समझने के लिए हम कैलकुलेटर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम कैलकुलेटर, ठीक है। और जब हम कैलकुलेटर के ऊपर जाएंगे तो कैलकुलेटर के ऊपर जाने के बाद में पॉपुलेशन ले लेते हैं पहले 86044 86044, दोबारा चले जाते हैं तो 251, ये टोटल पॉपुलेशन हो गई हमारे मध्य प्रदेश की। इसको हम डिवाइड करते हैं 133 से, इक्वल अगर करते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,46,949 लोगों के ऊपर एक लिक्विड की शॉप है। तो मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, उसको समझने की ज़रूरत है सबको। मैं यहाँ बहुत प्रैक्टिकली ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ आपको। 6,46,949 लोगों के ऊपर एक लिक्विड की शॉप है। अब 6 लाख लोग एक छोटे से एरिया में तो रहते नहीं होंगे, बहुत बड़े एरिया में रह रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे होंगे,
तो नेचुरल सी बात है कि हर जगह से हर बंदा उस लिक्विड शॉप तक नहीं पहुंच पाएगा। जब हर बंदा उस लिक्विड शॉप तक नहीं पहुंच पाएगा तो उसके लॉसेस क्या होंगे? सबसे पहला लॉस गवर्नमेंट को कि रिवेन्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि भाई 6,46,949 लोग सब वाइन पीने वाले हैं, सब ड्रिंकर हैं, लेकिन कुछ तो हैं। मेरे जैसे कुछ भाई लोग तो हैं जो कि मतलब हमेशा ओकेजनली हो या कुछ चीज़ों को देखकर जो उसको यूज़ करते हैं। तो मैं अपने को भी इन्वॉल्व करता हूँ उसमें। आप में से अगर कुछ भाई लोग हैं जो कि लेते हैं ड्रिंक को, मैं उनको भी इन्वॉल्व करता हूँ। जो नहीं लेते हैं वो थोड़ा सा इसको अपने से अलग रखें तो और समझना ईजी हो जाएगा। 6,46,949 लोगों में मैं मरी से मरी बात करता हूँ कि 4,46,949 लोग, पर 4 लाख लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तब भी हमारे पास 2,46,949 लोग इसको यूज़ करते हैं। मैं मानता हूँ यार इसमें से 50,000 लोग और यूज़ नहीं करते हैं। और इतना एवरेज किसी भी चीज़ को लेकर बहुत होता है। तो फिर भी लगभग 1,96,949 लोग बचते हैं। और 1,96,949 लोगों के लिए कितनी वाइन शॉप है? सिंगल एक। क्या करेगा बंदा? 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर जाकर उस लिक्वर की शॉप पर जाएगा बाई करने के लिए? कभी नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? अपने लोकल में ढूंढेगा कि भाई मुझे लोकल में मिल जाए। इससे क्या हुआ? गवर्नमेंट को रिवेन्यू का लॉस। इससे क्या हुआ? गवर्नमेंट को रिवेन्यू का लॉस। क्यों? क्योंकि कोई भाई क्या करेगा? भाई ऐसा करेगा कोई कि हो सकता है कि उसकी सेटिंग हो सकता है कि वो जो अपनी पड़ोसी स्टेट्स हैं वहां से इसको खरीद के लाए, क्योंकि होता है ऐसा हमेशा, या फिर वो खुद बनाए और लोगों में उसको दे, क्योंकि डिमांड है, सप्लाई है नहीं। क्या होगा? प्राइस बढ़ा, पहली बात, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हुई और उसके साथ में गवर्नमेंट को रिवेन्यू का लॉस हुआ। ऐसा ही क्रिप्टो के अंदर है कि जब आप इसको, अगर मैं बोलता हूं कि 133 करोड़ में 70 लाख लोग तो इसको यूज कर रहे हैं। अब 70 लाख लोग एक बंदे के पास तो जाने वाले हैं नहीं, एक एक्सचेंज के पास तो जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट एक्सचेंजेस पर जाने वाले हैं और वो वहां से बाई करने वाले हैं। और आप वहां पर ही मना कर दोगे यार कि आप वहां से बाई नहीं कर सकते हो, उन एक्सचेंजेस को आप बंद कर दोगे, तो होगा क्या? एंड ऑफ द डे जैसे लिक्विड शॉप वाला जो है, जिसको पीना है वो पीने वाला ढूंढ लेता है, सिमिलर यहाँ पर जो ट्रेड करने वाला है वो क्रिप्टो वाले बंदों को ढूंढ लेगा और उसका नुकसान दोनों को होगा। गवर्नमेंट को भी होगा और उस पर्सन को भी होगा। गवर्नमेंट को ये होगा कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स लगाने चाहिए और वाजिब टैक्स लगाने चाहिए। ऐसा नहीं कि पेट्रोल की तरह लूटी मचा दो। आज हमारी कंट्री में सबसे महंगा पेट्रोल है, हमारे अड़ोस पड़ोस की सारी कंट्री से। स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लेती है जिसे बैट बोलते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स ले रही है। तो किसका लॉस हुआ है? घूम फिर कर लॉस हुआ हमारा और आपका, उन लोगों का जो ट्रेडर है। भाई ट्रेडर है, ट्रेडर को तो ट्रेडिंग करनी है। जैसे अभी हम एफिलिएट मार्केट कर रहे हैं, हम MLM का प्लान कर रहे हैं। जैसे मैं बिटकॉइन करता हूँ, बिटकॉइन में मुझे एंट्री लगानी है, मुझे साइन अप करनी है, मुझे BTC चाहिए, मैं कहीं से तो लूँगा। मेरी टीम मेरे साथ काम कर रही है, बाइनरी का प्लान चल रहा है, उनको तो BTC चाहिए, वो तो कहीं ना कहीं से लेंगे। उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्योंकि उसको काम करना है, उसको पैसा बनाना है, तो वो महंगा भी खरीदेगा और महंगा खरीदने के बाद में भी साइन अप करेगा। सेम महंगा खरीदने के बाद में जो है भाई लोग यहाँ पर ट्रेड भी करेंगे। ठीक है। नुकसान किसका हुआ? नुकसान गवर्नमेंट का हुआ कि गवर्नमेंट को रिवेन्यू नहीं मिला। मारा कौन गया? मारा गया वो बंदा जो कि ट्रेडिंग कर रहा था, क्योंकि यहाँ भी प्रीमियर चालू हो जाएगा अगर इंडिया में क्रिप्टो बैन हुआ तो। और जो आज बिटकॉइन बिक रहा है हमारा $51,000 की अगर हम बात करें तो
कैलकुलेट कर लें आप अपने प्राइस के हिसाब से INR में, क्योंकि आज भी एग्जैक्ट प्राइस पर तो मिल नहीं रहा है। इंडिया में भी आज भी थोड़ा बहुत प्रीमियर चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये BTC आपको यार 50 लाख का मिल सकता है और 1 करोड़ का भी मिल सकता है आने वाले टाइम में। एंड इट्स ट्रू, अगर बैन हुआ तो। और अगर नहीं हुआ तो एक्सचेंजेस पर भी ध्यान रहता है। एक्सचेंजेस भी अपनी मनमानी नहीं कर पाती हैं और एक्सचेंजेस भी तरीके से काम करती हैं और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है। मध्य प्रदेश में आज हम सुनते हैं आज फलानी जगह इतने लोग शराब पीकर मर गए, आज इतनी जगह शराब पीकर लोगों की मौत हो गई। मतलब क्या है? मतलब यही है कि अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज तरीके से बनाई होती, यार आप खुद देखो आप कि 86 मिलियन पीपल्स के लिए 133 लिक्वर शो, क्या भद्दा मजाक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मध्य प्रदेश में जाओ और शराब की दुकानें खोल दो, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि हर आदमी को जो है मतलब यहाँ पर जाकर बेबड़ा बना दो, लेकिन जिस चीज़ पर बैन होता है, जिस चीज़ पर बैन रहता है, वहाँ पर हमेशा ऐसी चीज़ें होती हैं और उसका बेनिफिट किसको मिलता है? उसका बेनिफिट मिलता है उन बीच के लोगों को। लॉस किसका होता है? पब्लिक का प्लस गवर्नमेंट का। अगर इंडिया में क्रिप्टो बंद हुआ, यही लॉस हमारा भी होना है और यही लॉस गवर्नमेंट का भी होना है। जो बीच के लोग हैं वो तो हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। एक अपडेट और जैसे मैं ले लेता हूँ, जितना भी बिहार का बॉर्डर है हमारा, जिसे अररिया आप बोलते हैं, आज जब से पेट्रोल महंगा हुआ है वो साइकिल लेकर जा रहे हैं। गूगल कर लें, देख लें, क्योंकि मैं जितना भी बोलता हूँ हमेशा मैंने ऑथेंटिक बोला है, हवाबाजी में बात नहीं करी है। अपनी साइकिल लेकर नेपाल जाते हैं, नेपाल से सस्ता पेट्रोल खरीद कर ला रहे हैं और इंडिया में आकर बेच रहे हैं। नुकसान किसका है? गवर्नमेंट का है, हम और आप लोगों का है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि गवर्नमेंट इसी तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर ध्यान देगी और काम करेगी। बाकी कल अगर आपने इंटरव्यू सुना होगा जो हमारे अनुराग ठाकुर जी का आया था, तो उन्होंने क्या बोला था कि मैं देखता हूं कि मीडिया पर बहुत तरह की बातें होती रहती हैं, तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट सभी लोग, जितने भाई लोग क्रिप्टो में काम करते हैं, ट्विटर पर अपने एक अकाउंट ज़रूर बनाएं। और ट्विटर पर जब आप अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, ट्विटर के ऊपर कुछ ना कुछ ट्वीट्स अपने कंटिन्यू करने हैं। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं ट्विटर को, धीरे धीरे करके यूज़ करना सीखें और उसको कंटिन्यू करें। मैंने भी अभी ट्विटर पर स्टार्ट किया है। मेरा ट्विटर पर जो है डिजिटल रिंकू के नाम से बना हुआ है, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। और जब भी आप पोस्ट डालोगे डेली एक बार एटलीस्ट इतना तो लिखो यार कि #iSportCrypto, क्योंकि आपकी IP जा रही है, आप भी ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। अगर हम सब लोग इसको लिखना शुरू करेंगे तो ये धीरे धीरे करके ट्रेंडिंग में आएगा, और जब ट्रेंडिंग में आएगा तो गवर्नमेंट का इस पर ध्यान जाता है। गवर्नमेंट का ध्यान हर छोटी से छोटी चीज़ पर होता है। और यही बात कल हमारे जो अनुराग ठाकुर जी उन्होंने भी बोली थी कि मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें करते हैं और मीडिया भी कुछ ना कुछ बोलता रहता है कि मतलब यहाँ पर हलचल है। तो गवर्नमेंट आज पॉजिटिव वे में है। उम्मीद करेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी और लॉज आएंगे। और अगर भाई जी लॉ नहीं आए तो वही होगा जो बिहार के अररिया में हो रहा है। पेट्रोल नेपाल से आ रहा है, इंडिया में बिक रहा है। जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, 86 मिलियन पीपल्स के पीछे जो है 133-122 लोग मर रहे हैं। यही हम ट्रेडरों के साथ होगा, हम एफिलिएट मार्केटरों के साथ होगा, हम MLM में काम करने वालों के साथ में होगा, हम भी बीच में मारे जाएंगे। तो ज़रूरत है सबको आज जागने की, सबको मिलकर काम करने की। तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सभी लोग ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाएं, एक दूसरे को फॉलो करना स्टार्ट करें और iSport हैशटैग लगाकर iSportCrypto सभी लोग लिखें और इसका सबको रिजल्ट मिलेगा। तो इसी के साथ यही बोलूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन का, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है प्रेजेंटेशन का, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं अपने साथ में। वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये कॉइन इकोसिस्टम के अंदर यूज़ हो रहा है। और बहुत जल्द इस्तांबुल में जो है इससे प्रॉपर्टीज़ बाई होना स्टार्ट होने जा रही हैं, जो कि 9 मार्च को लाइव हो जाएंगी।
तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको लगे कि कुछ आप अच्छा अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो आ सकते हैं अपने साथ में। हम भी इस प्रोजेक्ट के साथ में 2018 से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।